क्या राहुल गांधी को रोक पाएगी बीजेपी? मुकदमे बढ़ा रहे हैं राहुल की रफ्तार। साल का आखिरी महीना, तारीख 19, ये वो दिन है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक केस और दर्ज हो गया और इस केस के साथ ही राहुल गांधी पर दर्ज कुल केसों की संख्या 26 हो गई है। इस साल राहुल गांधी पर कुल 4 केस दर्ज हुए, जिसमें साल 2024 का पहला केस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में असम में जनवरी को दर्ज कराया गया था। जनवरी में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी के आरोप को लेकर बेंगलुरु में राहुल गांधी पर केस दर्ज किया गया। इसके बाद अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण को लेकर दिए बयान के बाद दिल्ली में 3 जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब चौथा सबसे ताजा मामला हाल ही में संसद में मारपीट के आरोप में उन पर दर्ज हुआ है। साल 2023 में राहुल गांधी पर मोदी समाज का अपमान करने के आरोप को लेकर सूरत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास मामला दर्ज कराया गया था। वहीं साल 2022 में राहुल गांधी पर मामला दर्ज हुआ था कॉपीराइट उल्लंघन का। जी हां, इस मामले में केस बेंगलुरु में दर्ज किया गया। आरोप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान परमिशन के बिना थीम सॉन्ग तैयार करने और सावरकर पर विवादित टिप्पणी करने का लगाया गया। 2021 में राहुल गांधी पर दिल्ली, मुंबई और झारखंड में मुकदमे दर्ज हुए। दिल्ली में दर्ज हुआ मुकदमा रेप विक्टिम को लेकर दिए गए दावों को लेकर था, जिसमें पॉक्सो की धारा भी लगाई गई थी। मामला अब भी चल रहा है और इसके अलावा झारखंड के चाईबासा और मुंबई का मानहानि मामले से जुड़ा हुआ है। साल 2019 में तो राहुल गांधी पर देश भर से 5 मुकदमे बना दिए गए। ये मुकदमे मोदी सरनेम को लेकर थे। उन पर सूरत, अहमदाबाद, पटना, रांची और दिल्ली में केस दर्ज किया गया। इसमें राहुल गांधी को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी थी, क्योंकि सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। 2019 में ही तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष रहे अमित शाह पर हत्या के आरोप में राहुल पर मानहानि का केस बनाया गया, जो अहमदाबाद कोर्ट में दर्ज हुआ। 2018 में भी राहुल गांधी पर कई मामले लखनऊ, सुल्तानपुर, रांची, महाराष्ट्र में दर्ज हुए। रांची में उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए की मानहानि, लखनऊ में पीएम मोदी और बीजेपी पर विवादित टिप्पणी और गुरुग्राम में राफेल डील को लेकर बीजेपी का मजाक उड़ाने को लेकर मामला दर्ज हुआ। साल 2017 में राहुल गांधी पर बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर मुंबई में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन इसी मामले में इससे भी पहले ही एक मुकदमा साल 2016 में दर्ज कराया जा चुका था, महाराष्ट्र के एक सिविल कोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका को जग जाहिर कर दिया। बीते 10 सालों में राहुल गांधी पर 20 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ एक केस में राहुल गांधी को दोषी साबित करने में सफलता हासिल हो सकी है, जबकि अन्य मामलों में अभी भी ट्रायल कोर्ट में जारी है। बीजेपी की कुंठा मतलब राहुल पर मुकदमा। दरअसल राहुल गांधी पर अब मुकदमा दर्ज कराना बीजेपी के लिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक सुलभ जरिया हो गया है। कुछ ऐसा ही कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी कहा। उनके मुताबिक बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करवाना कोई नई बात नहीं है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर देश भर में उठा उबाल थम नहीं रहा है। इस उबाल ने बीजेपी की सांसों को लगभग थमा सा दिया है, क्योंकि मामले पर विपक्ष के साथ साथ अब बीजेपी के सहयोगी दलों की नाराजगी भी बाबा साहेब के अपमान पर दिखने लगी है और अब बीजेपी को एनडीए में पड़ी दरारों के और गहरा होने का और दरकने का डर सता रहा है, जिसके नतीजे के रूप में राहुल गांधी को इस साल का संभवतः ये आखिरी मुकदमा सांसदों से धक्का मुक्की पर दर्ज हुआ है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, जानबूझकर चोट पहुंचाना समेत कई धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी पर लगाए जा रहे इन मुकदमों ने क्या राहुल गांधी की मुसीबत को वाकई बढ़ाया है, और सवाल ये भी कि इन मुकदमों ने राहुल गांधी के कद को घटाने का काम किया है या फिर उनके कद को और बढ़ाने का। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।